बिल्कुल, और इतनी अच्छी ऊर्जा के साथ उत्तर दे रहे हैं, मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप सोचिए मुस्कुराना जीवन का उद्देश्य है। हाँ, अगर आप कभी हॉस्पिटल की ओर जाएं, ईश्वर करे कभी नहीं जाएं, लेकिन कभी जाने का अवसर पड़े, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप बहुत तनाव लेते हैं, इसलिए ऐसा ब्लड प्रेशर आपका तेज हो गया है। आप बहुत ज्यादा इतनी चिंता करते हैं कि आपका जो शरीर है, पूरा सिस्टम है, आप सोचिए, इतनी चिंता नहीं करते। चिंतन करिएगा, आगे बढ़ना है, मेहनत खूब कीजिए, लेकिन मुस्कुराते हुए। देखिए, क्लास के अंत तक इसी एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा। कारण है कि ये अभ्यास है वर्षों का। हाँ, निरंतर अभ्यास करता हूं कि मुस्कुराते हुए घंटों मेहनत करने की आदत बना रखी है। आप भी कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है? हाँ, स्थानीय शब्द जो है वो किस प्रत्यय से बना है आपको बताना है। बिल्कुल, स्थानीय शब्द पहला नीय, ईय, अनीय, य। बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। आपके उत्तर जितनी गति से आएंगे, मैं भी कोशिश करूंगा प्रश्न उतनी ही गति से आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न करने। चिंता नहीं करें कितने प्रश्न होंगे, लेकिन जुड़े रहना है आपको। बहुत बढ़िया, 41 का 2 बताया, बिल्कुल सही बताया आपने। मूल शब्द है स्थान, स्थान, और ईय, हम सब स्थानीय हैं, है ना। हाँ, इसलिए कहते हैं कि हमारे जन्म स्थान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, सदैव प्रेम करना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना। आप सोचिए, हमारी मातृभूमि का हम सदैव मान रखें, वंदन करें, क्योंकि उस मिट्टी में खेल कर ही हम इतने बड़े हुए हैं, और हो सकता है जीरो से हीरो की यात्रा हमने वहीं से शुरू की थी। इसलिए निश्चित तौर पर अपनी मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम बना रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 42, बे, बद, ला किस भाषा के उपसर्ग है? बे, बद, ला किस भाषा के उपसर्ग हैं? उर्दू, फारसी, हिंदी, अपभ्रंश, संस्कृत। बिल्कुल आपके उत्तर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए, प्रश्न का उत्तर आप सब लोग दे ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, उत्तर आना शुरू हो गया है। अच्छा लगता है आपके उत्तरों को जब मैं पढ़ता हूं। चलिए, शाबाश। बिल्कुल, आपने ये बे है, बद है, इसलिए आप देखते हैं एक शब्द बनता है बदनाम, है ना। ला उपसर्ग है, शब्द बना देते हैं लाचार, और हम ऐसे नहीं हैं। और आप देखिए ये शब्द बन रहा है बेरोजगार, बेरोजगार। वागड़ से हमारे कितने सारे मित्र जुड़े हुए हैं, है ना। हाँ, वागड़ से जितने मित्र जुड़े हुए हैं, जल्दी एक आध कोई शब्द वागड़ी में लिख लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, वागड़ बहुत प्रिय है मुझे, और वागड़ी भी बहुत प्रिय जो है वो हमारी एक बोली है, वागड़ी। बहुत बढ़िया। वागड़ से जितने लोग जुड़े हुए हैं, अरे वागड़ के लोग इसको कहते हैं बे, केटला जुए, बे जुए, है ना। बे, बे का अर्थ दो, और यहां पर आप देखिए रोजगार के आगे अगर बे लगाते हैं तो कोई अर्थ दूसरा निकलता है। और हम सब मिलकर ये प्रण करते हैं कि अपने आगे से इस उपसर्ग को हटाएंगे हम, है ना। हाँ, और हम रोजगार की तरफ बढ़ेंगे। ये बे उपसर्ग हमें बड़ा खटक रहा है, इसलिए हम मेहनत कर कर आगे बढ़ेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमारे पास एक नहीं कई सारे रोजगार हैं, क्योंकि हम मेहनती हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, चंचल जैन सर, आपकी इतनी हार्ड वर्किंग पर मित्रों, मैं ऐसे ही संसार से चला जाऊं ये मुझे पसंद नहीं। बहुत सारा काम करके जाना चाहता हूं संसार से, कई सारे लोगों की हिम्मत बनकर मैं उनको संबल देते हुए आगे की तरफ बढ़ाना चाहता हूं, ये मन की इच्छा है। बहुत सारे लोग जलते हैं देखकर, उनको जलने दिया जाए, और बहुत सारे लोग मुझे देखकर चलते हैं, उनको चलने दिया जाए। बस मैं तो चाहता हूं कि जलो या चलो, कल्याण आपका ही है। मैं तो एक ही भाव से आप सबको देखता हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43 हमारे सामने आ रहा है। प्रश्न नंबर 43, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बहुत बढ़िया, देखिएगा, अन उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है, अनहलंत। बहुत अच्छा प्रश्न है, और सभी से उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। वागड़ी तो वागड़ी है, कुलदीप सिंह कहते हैं चौहान। बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बे का मतलब बिना होता है, जीतू बिल्कुल। लेकिन मैं वागड़ी के टोन में चला गया और उधर थोड़ा हास्य के रूप में बता दिया कि बे, केटला जुए, बे जुए, है ना। हाँ, यानी कितने चाहिए? 2 चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। वागड़ के लोग भी बहुत अच्छे हैं,
और बच्चे बहुत पढ़ते हैं वागड़ वाले, और ऐसा नहीं कि बाकी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वागड़ के बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। हरियाणा के पास बागड़ी नहीं आती है। अच्छा समीरा आपके उधर की भाषा बोली जो है वो भी बड़ी मीठी है ना, अच्छी बात है। चलिए प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। अनिच्छा, अनुचित, अनुपम और अनुगमन कि कौन सा अनुपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? देखिए अन हलंत धन इच्छा, अन हलंत धन क्या है? इच्छा। अनुचित है मित्रों, देखिए अन हलंत धन उचित, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, ध्यान देना। और अनुपम, अन हलंत धन उपम है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन अनुगमन, अनुधन गमन, आप ध्यान रखिएगा, अच्छे लोगों का अनुगमन करना चाहिए, है ना। कुछ लोग हमारे जीवन में आदर्श होते हैं, उनके पथ चिन्हों पर हमें चलना चाहिए ताकि हम भी उनके जैसा कुछ अच्छा कर पाए, इसलिए आदर्श हमारा उच्च होना चाहिए। बिल्कुल कुलदीप सिंह कह रहे वागड़ पधारो, जरूर आऊंगा, आपके पास ही तो हूं, बस आप अनुभव कीजिए, आपके पास ही हूं। हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिएगा। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनना है आपको, हाँ, और उत्तर आपको देना है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ऐसा कहते हैं, है ना। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। और आप देखिए प्रत्येक पहलू जिंदगी का इम्तिहान है, घर में भी इम्तिहान है, घर से बाहर निकले तो भी इम्तिहान है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मैं कहता हूं लड़ने की जगह पढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है मित्रों, इसलिए पढ़ने को हथियार बना लीजिए। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई को बिल्कुल आप हथियार बना लीजिए। देखिए कितने लोग आपके सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन पढ़ना बहुत कठिन लगता है सबको, इसलिए बहुत जल्दी हताश हो जाते, मायूस हो जाते, रास्ता बदल देते। हम नहीं बदलेंगे रास्ता, इसी पढ़ाई से एक दिन आप देखिए अपने जीवन में आप किस तरह की स्थितियों में पहुंच जाएंगे, इसलिए हार नहीं मानेंगे मित्रों। बिल्कुल आपको, बिल्कुल मेरी ओर से बिल्कुल ये आप सबके लिए शब्द हैं, हम हार नहीं मानेंगे। हम कम हो सकते हैं लेकिन किसी से कम नहीं है, इस भाव से आगे बढ़ना चाहिए। किसी को एक बार में याद होता हो, और अगर मुझे 4 बार पढ़ने पर याद होता हो तो मैं 4 नहीं 8 बार पढ़ूंगा, लेकिन जरूर सफल होऊंगा। इस भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दुस्साहस का आपने उत्तर दे दिया है। हाँ, दुस्साहस शब्द में उपसर्ग चुनिए, बिल्कुल आपने सही चुना है। दुस मूल रूप से यही उपसर्ग है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और हमें पढ़ने के क्षेत्र में दुस्साहसी बनना होगा, है ना। मैं कई बार मित्रों से कहता हूं कि मैं मेरे जीवन में हमेशा, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़कर खेलने का इच्छुक रहता हूं और परिणाम की परवाह कम करता हूं, इसलिए क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा कि लोग कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। मैं कोशिश करता हूं कि दूसरी और तीसरी श्रेणी में नहीं, पहली श्रेणी का प्रयास करना चाहिए। लड़खड़ाएंगे जरूर लेकिन मंजिल तक जाएंगे, है ना। हाँ, चल कर जाएं, घुटनों के बल जाएं, है ना, थोड़ा आगे पीछे हो जाएं, समय ज्यादा लगे कम लगे, लेकिन मंजिल तक जाएंगे। बहुत बढ़िया, दुस्साहस का आपने उत्तर दे दिया। प्रश्न नंबर 45 है, निराश्रय में उपसर्ग है मित्रों। बहुत बढ़िया, निराश्रय में उपसर्ग है, बिल्कुल। महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही आज सर के चैनल की नई ऊर्जा पर पहुंचा देगा। बिल्कुल, महाराणा प्रताप हम सब के लिए वंदनीय है, बहुत बढ़िया। और महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ की नहीं पूरे भारत की शान है, और ऐसा अमर इतिहास महाराणा प्रताप के नाम पर है कि उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार ही नहीं किया। और अकबर जो पूरा कहता था कि मैं सम्राट हूं, लेकिन वो सम्राट डरता था किससे? महाराणा प्रताप से। इसलिए महाराणा प्रताप को नमन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मित्रों, आपके उत्तर जितनी अच्छी गति से आ रहे हैं, बस संख्याओं की चिंता मुझे नहीं है। जितने लोग मजबूती के साथ जुटे हुए हैं उन सब का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं मित्रों। निराश्रय शब्द में उपसर्ग है, बिल्कुल। उपसर्ग कौन सा है मित्रों? निरुपसर्ग है, बिल्कुल। निर्हलंत, ध्यान दीजिएगा, निर्हलंत, निर्धन आश्रय, बिल्कुल। उपसर्ग की बात की जाए तो निर्धन आश्रय है, बिल्कुल। और आप ध्यान दीजिएगा, नी ही कोई उपसर्ग नहीं होता है, इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करें। हाँ, ये नी ही कोई उपसर्ग नहीं होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 46 आपके सामने है। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बिल्कुल। अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। बहुत सरल सा प्रश्न है, और जल्दी से फटाफट कमेंट टाइप कीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, और आज आपको बिल्कुल, हाँ, क्लास के सामने ही रहना है। काम छोटे मोटे करते रहिए, लेकिन क्लास के सामने बने रहना है आपको। बहुत बढ़िया, प्रश्न का उत्तर है अधि, बिल्कुल।
ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। अधिधन क्या है? अक्ष। बिल्कुल, अधिधन अक्ष। संधि कौन सी है? यण संधि है मित्रों, यण संधि है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी मित्र जो है यण संधि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद भी कर देता हूं। अधिधन अक्ष, अक्ष का अर्थ यहां धुरी है, और अध्यक्ष जो आप जानते हैं पूरी सभा की धुरी होता है। बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 47, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। कु उपसर्ग नहीं है, आपको देखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और उत्तर दीजिएगा। सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, नन्नू मीना कह रही है। बस आप अच्छे भाव से जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, दीपेंद्र समोता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपेंद्र जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत करते हैं हम मधुरम हिंदी पर। बिल्कुल, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, कुचाल, कुकर्म, कुरूप। देखिए इसमें कु धन रूप, कु धन कर्म, कु धन चाल, अच्छी चाल, सुचाल, कुचाल। लेकिन यहां कु धन शल होगा, ऐसा नहीं है। कुशल शब्द है, कुश धन ल हो सकता है ना, कुशाधन है ना, तो कुशा यानी कु धन शल नहीं होता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसलिए इसमें कु उपसर्ग नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न नंबर 48, देखिए दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दुर्दमनीय शब्द है। बहुत बढ़िया, उत्तर देना है आप सबको। हाँ, बस मुस्कुराते हुए उत्तर दीजिएगा। देखिए हम बहुत सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से करेंगे और निश्चित तौर पर यह मां सरस्वती का स्थान है, और इस पर जो प्रश्न आता है देखिए चमत्कार हो जाएगा। और यहां पर जो समझ में आता है वो कहीं पर भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए श्यामपट्ट की जो है महिमा अपार है, मां सरस्वती का स्थान है। चलिए, दुर्दमनीय, बिल्कुल आप देखें इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। दुर्धन दमनीय, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो, जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसको दुर्दमनीय कहते हैं। दुर्हलंत, ध्यान देना है, दुर्हलंत। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए दुर, तब भी ये उपसर्ग नहीं है, ध्यान देना है ना। हाँ, और आप मुझसे दूर हैं लेकिन आप मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, ये दूर शब्द है, ध्यान देना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए प्रश्न नंबर 49, ध्यान देना, 49 होता है ना। हाँ, हम बोलते हैं 49 ऐसा बोलते हैं, लेकिन 49 शब्द होता है। बिल्कुल, एक दिन इच्छा है 1 से 100 तक की गिनती भी हिंदी में आपको लिखवाऊंगा। शब्दों में बहुत सारी इच्छा है, लेकिन अब मैं एक साथ पूरी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शने शने आपका जब स्नेह मिलता रहेगा तो निरंतर एक एक छोटी छोटी चीज आपके सामने रखूंगा हिंदी की। उपनाम शब्द में उपसर्ग है, बताइए उपनाम शब्द में उपसर्ग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपनाम है, निराला जी, बिल्कुल। हाँ, तो उपनाम में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, बहुत अच्छे मित्र जो हैं वो बहुत अच्छी गति के साथ प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने घरों में बैठे हुए बहुत रुचि के साथ हिंदी का अध्ययन कर रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। मैं कहानियां भी सुनाना चाहता हूं, लेकिन चुटकुले भी सुनाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न बहुत है। आगे बढ़ते हैं, ये जरूर सुनाऊंगा मैं। चलिए प्रश्न नंबर 50, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? हाँ, उपसर्ग रहित शब्द ढूंढना है मित्रों। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? बतौर, सादगी, अलविदा, बेवजह। बिल्कुल, बेवजह बहुत अच्छा शब्द है। अब बता दीजिए कि कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। यस, हाँ, पेन चेंज करो, दीपेंद्र जी कह रहे समोता। दीपेंद्र जी एक्चुअल में यहां पर 3 तरह के कलर हैं, और ये सबसे अच्छा कलर मुझे लगता है यहां पर आपको लगेगा। ये वाला भी आपको अच्छा दिखेगा नहीं, जिस तरह की स्लाइड है। और एक ऑप्शन ये है ग्रीन वाला, है ना, और एक ऑप्शन मेरे पास जो है ये रेड वाला है। अब मुझे लगता है कि ये रेड ही आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, शायद, मुझे लगता है। 4 जो है ऑप्शन है कलर के, तो मुझे लगता है ये रेड ही आपको सबसे ज्यादा ठीक दिखेगा, है ना। चलिए, ये देखिए सादगी जो है, बिल्कुल सादगी शब्द देखिएगा। सादगी जो शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं है, साधन दगी नहीं होता, है ना। हाँ, सादगी में उपसर्ग नहीं है, बतौर में ब उपसर्ग है, अलविदा में अल उपसर्ग है, और बेवजह में बे उपसर्ग है। चलिए प्रश्न नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आया मित्रों। हाँ, दोनों प्रयुक्त हुए हैं, बताना है आपको। हाँ, दोनों प्रयुक्त हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए। किसमें? आध्यात्मिक, लुभावना, बुढ़ापा और लुटेरा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी से उत्तरों की अपेक्षा है।
बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। लता मेघवाल भी उत्तर दे रही, बहुत अच्छा लगता है, आप लोग जो है क्लास से बहुत प्रेम करते हैं। सुनील कुमार भी उत्तर दे रहे, रेड ज्यादा अच्छा है, बस उसी का प्रयोग कर रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ जिया सोनी ग्रीन कलर रखो सर, चलिए कभी ग्रीन कभी रेड, है ना, हाँ चलता रहेगा, बस आप देखिए। मंजू रोयल जो है, राजपुरोहित, बिल्कुल बिल्कुल, और भी मित्र जोड़े। चलिए प्रश्न का उत्तर आप में से बहुत सारे मित्रों ने दे दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल राइट है, आध्यात्मिक। देखिए मूल शब्द क्या है, देखिए मूल शब्द है अध्यात्म, अगर देखें हम अध्यात्म, है ना, और इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है आध्यात्मिक। लेकिन ये अध्यात्म कैसे बना है, तो अधि धन आत्म, ध्यान दीजिएगा, अधि धन आत्म धन इक, देख लीजिए इसमें एक उपसर्ग है अधि, एक प्रत्यय है इक, और बना है आध्यात्मिक। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्रों के उत्तर सही है। 52, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, ध्यान देना है, प्रश्न आया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है। हाँ आपको बताना है स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, यानी कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, पहला है छात्रा, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है वधु और चौथा है जीवन। हाँ कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हाँ प्रश्न का उत्तर आपको मैंने बता दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। चलिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है, उत्तर देना आपने भी शुरू कर दिया है। नकुल, क्या बात है, नकुल सेकंड ग्रेड टीचर हैं और एक स्कूल में 8वीं तक स्कूल में आप संस्था प्रधान हैं। नकुल बहुत बहुत स्वागत है आपका, बढ़िया, और भी मित्रों को जोड़िएगा। चलिए अच्छी बात है, आज आप सब लोग समय के रूप में मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, अच्छा लगता है। अरे एक इशारे पर जब लाखों बच्चे कहीं न कहीं अपने जीवन में कुछ चेतना प्राप्त करते हैं तो आप सोचिए ये गुरु का पद, ये शिक्षक का पद कितना महत्वपूर्ण है, और इसके लिए हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। जीवन में आप इच्छा से शिक्षक बनिएगा, शिक्षक से अच्छा क्या हो सकता है इस संसार में। बहुत बढ़िया, अभय सिंह जी जाला बिल्कुल उत्तर दे रहे हैं, 52 का 4, बहुत बढ़िया। चलिए 52 का 4 जीवन, अच्छी बात है। ये स्त्रीलिंग नहीं है मित्रों, जीवन शब्द जो है पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, ध्यान देना, पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग। हाँ ये पुल्लिंग नहीं होता है, कई बार हम ऐसा बोल लेते हैं पुल्लिंग, ये पुल्लिंग नहीं होता है, ध्यान देना, ये शब्द ठीक नहीं है। हाँ पुल्लिंग, जीवन, जीवन मरा करता है, जीवन मरी करता है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना, जीवन चल रहा है, जीवन चल रही है नहीं, इसलिए आप सोचिए ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग है। चलिए प्रश्न नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं, यानी अविकारी को ढूंढना है, विकारी नहीं होते। क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम। बहुत अच्छा प्रश्न आया है और धड़ाधड़ उत्तर आपके आने चाहिए, बहुत बढ़िया। आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, भावना शर्मा, बिल्कुल सर। आप कहां से लाइव हो? मैं बिल्कुल उदयपुर से लाइव हूं। मंजू, बिल्कुल मंजू राज पुरोहित, मैं उदयपुर से लाइव हूं, झीलों की नगरी, महाराणा प्रताप की जो कर्म स्थली है वहां से हूं, और आपका भी स्वागत करता हूं इस लाइव क्लास में। चलिए आज की तूफानी क्लास है चलिए कोई बात नहीं। हाँ चंद्रपाल सिंह जी चौहान, बिल्कुल आप सबसे ये तूफान खड़ा होता है और आपसे ही ये तूफान शांत होता है। बस मैं तो चले चला हूं, आप सब जो हैं, आप सब के लिए कुछ अच्छा करने का ठान रखा है, फिर मुझे कितनी ही तकलीफें क्यों ना उठानी पड़े, जरूर उठाऊंगा, बिल्कुल। चलिए आप में से सभी मित्रों ने जो उत्तर दिए हैं, क्रिया विशेषण मित्रों, बिल्कुल ये विकारी नहीं होता है, क्रिया विशेषण जो है वो अविकारी होता है मित्रों, अविकारी, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण अविकारी है। अव्यय का एक भेद है क्रिया विशेषण। बहुत बढ़िया, चलिए प्रश्न नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। कृत प्रत्यय के प्रमुख भेद कितने हैं? कृत प्रत्यय के प्रमुख भेद कितने हैं? अब आपको बताना है। हमने कहा था कि कृत प्रत्यय जो है, हाँ प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत और तद्धित। अब कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, आपके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हाँ 3, 4, 5, 6 है ना, कितने होते हैं? बिल्कुल आपके उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। घनघोर घाट से लाइव है, उदयपुर अपडेट्स, बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश खटिक में संजीवन एकेडमी उदयपुर से लाइव हूं, बहुत बढ़िया लोकेश। लाइब्रेरी में जितने भी और संजीवन के विद्यार्थी बैठे हैं वो भी इस ज्ञान गंगा का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ लेकिन मुझे पता है कि जब हम आग्रह करते हैं
लेकिन जब एक समय आवश्यकता होती है, दोनों की स्थितियों में बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन जितने मित्र मन से जुड़ते हैं उनका स्वागत है। एक एक बच्चा मेरे लिए एक एक लाख के बराबर है, ऐसा मानकर चलता हूं। इसलिए मैं तो 7 बच्चों से लाइव शुरू हुआ था, आज जितने भी हैं आप सब मेरे लिए बहुत प्लस हैं और समय का दान दे रहे हैं, आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मंजू राजपुरोहित कह रहे हैं मैं बाड़मेर से हूं, आपका स्वागत है। और विनोद डामोर कह रहे हैं मैं बांसवाड़ा से लाइव हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और भी मित्रों को लाइव कीजिएगा, है ना। और आपको पसंद आए क्लास तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेवाड़ की धरती है, सबका हित चिंतन करते हुए आगे बढ़ती है। बहुत बढ़िया। कृत के कितने आपने भेद बताए? 5। कौन कौन से होते हैं? तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्ता कर्म कर, भा क्रिया, भाव वाचक तद्धित कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। ये 5 भेद बताए गए हैं मित्रों। कृत प्रत्यय के 5 भेद बताए गए हैं। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है मित्रों। उच्चारण शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। जल्दी से बताइएगा, उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जल्दी बताइएगा। हाँ, रंगीला झाड़ोल से बिल्कुल स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। और मंजू जी, कुछ समय आपके पास हो तो जरूर समय दान दीजिएगा और प्रश्नों के आनंद लीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है। देखिए, बहुत बढ़िया, मित्रों के उत्तर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। हाँ, रितु वर्मा जुड़ी हैं। बिल्कुल नमस्ते। और भी मित्र जो हैं, आज कारवा लंबा चलने वाला है, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारा शतक है या दोहरा शतक है, जितना भी है कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने जुड़े हुए हैं, बहुत आप सबका स्वागत करते हुए उत उपसर्ग जो आपने बताया, बहुत बढ़िया। उत धन चारण, उत धन चारण। संधि की अगर बात की जाए मित्रों, तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56। एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द इनमें से कौन सा है? बहुत बढ़िया। एक से अधिक उपसर्गों के योग से बनने वाला शब्द कौन सा है? एक से अधिक उपसर्गों के योग से सुरक्षित, अत्यधिक, अधकचरा और पर्यावरण। उत्तर आपको देना है मित्रों। बहुत बढ़िया। चलिए, शाबाश, उत्तर आपके आ जाए। आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाने वाला जो शिक्षक है वो बिल्कुल खड़े हुए पढ़ा रहा है पूरी ऊर्जा के साथ। इसलिए अगर मेरे एकलव्य, मेरे अर्जुन अगर कहीं कुर्सियों पर बैठे हुए और बिस्तर पर बैठे हुए थक जाएंगे, तो आप सोचिए फिर इस शिक्षक को तो यहां से क्या कहना है। आपको बहुत ऊर्जा के साथ पढ़ना है। और सोचिए, पढ़ने का आह्वान करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं आपको आलस्य की या निद्रा की उस स्थितियों में नहीं जाते हुए देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम चर्चाएं बहुत करते हैं, लेकिन इतिहास बनाना है तो बिल्कुल आलस्य को छोड़ दीजिए और बिल्कुल कर्मठ होकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़िएगा। फिर हमारे पैर में हमने जूते पहने हैं या नहीं, कांटे हमारा स्वागत करेंगे या कंकर, हम परवाह नहीं करते, तब जाकर कुछ इतिहास बनता है। अरे मैं तो थक गया, कमर दुख गई, सिर दर्द हो गया। अरे काय का सिर दर्द होता है? देखिए तो सही, कितनी ऊर्जा के साथ एक व्यक्ति आपके सामने रणभूमि में खड़ा हुआ है और चाहता है कि उसके सारे योद्धा जो है विजयश्री को प्राप्त करे। तो फिर इतने आलस्य के साथ कैसे हम रह सकते हैं? ऊर्जा के साथ आगे बढ़िएगा। बिल्कुल शानदार। प्रश्न का उत्तर, कोई चुनाव नहीं जीतना है मुझे, है ना। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जीतो और आप बिल्कुल इतना अच्छे से और बहुत ईमानदारी से धन संग्रह करो कि हम पूरे समाज का और देश का संचालन कर पाएं। आलसियों के पास कहां से पैसे आएंगे? हम हाथ क्यों फैलाएंगे दूसरों के सामने? जब हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति है तो मेहनत क्यों नहीं करते हम लोग? हम क्यों थोड़ी देर में कमर को लेकर बैठ जाते हैं? अरे उम्र क्या है आपकी जो कमर को लेकर बैठे हुए हो? अभी तो हम चट्टानों को तोड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो फिर काय को ये सिर दर्द होता है थोड़ी सी बात में। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, देवांश सर न्यू नंबर से देख रही हूं, बहुत बढ़िया। सीमा वर्मा लखनऊ से, आप सोचिए लखनऊ से सीमा जुड़ती है, कितनी हमारे लिए सम्मान की बात है। बिल्कुल
बिल्कुल कोई बिल्कुल घबराए नहीं, हताश नहीं हो। शरीर ईश्वर ने दिया है, फौलाद जैसा शरीर है। तो काय को हम जब उम्र पूछी जाती है तो कहा जाता है कि अभी उम्र मेरी 22 साल है, और एटिकेट्स होते हैं पता नहीं 66 साल वाले। अरे नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है। ये मन को ठीक कीजिएगा, शरीर को चुस्त कीजिएगा। अभी तो हमें लाखों लोगों के साथ मानसिक लड़ाई लड़नी है, तो कैसे हार मान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपने बता दिया है, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 56 का उत्तर बताया आपने, पर्यावरण। अरे हमारा सीना 56 इंच का तभी होगा जब हम कहीं न कहीं सफलता का वर्ण करेंगे। परिधन आधन वर्ण, आधन वर्ण। हाँ, हमारे अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, कहां हम इतने जल्दी हार मानने वाले हैं। हाँ, आपकी ओर से होना चाहिए सर, पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए। हाँ, नेट को आप जरूर समेटते रहिए, बचा के रखिएगा, आगे बढ़ना हमको। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, निम्नलिखित में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अगला प्रश्न आ गया, सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बिल्कुल जल्दी से उत्तर दीजिएगा। सतर्क, सदिच्छा, सद्रूप और सच्छास्त्र, तो सत से कौन सा बना हुआ नहीं है? हाँ, चलिए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 56 का 57 आ गया आपके सामने, बिल्कुल। ये सतर्क शब्द है, वो स उपसर्ग से बना हुआ है। स धन तर्क होता है, यानी तर्क सहित। ठीक है, यहां सदिच्छा है तो देखिए सत धन इच्छा शब्द है, इच्छा शब्द है सत धन। सद्रूप है तो सत धन रूप है, हाँ रूप है। और सच्छास्त्र है तो सत धन शास्त्र होता है। मित्रों, ये सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 हमारे सामने, प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। प्रेषण शब्द में बहुत सरल सा है, अगर आप देखेंगे प्रधन ईषण होता है। हाँ, अगर आप देखें इसको, है ना, हाँ, और गुण संधि है, बिल्कुल प्र इसमें उपसर्ग है। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि आपके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ होगा। हाँ, और किसी की कमर दर्द हो रहा हो तो ठीक हो गया होगा। शब्द जो है ना, उसमें बड़ी शक्ति होती है। बहुत बढ़िया, चाय पीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन क्लास तो क्लास होती है। आप सब सामने होते तो मैं हिलने तक नहीं देता आपको। हाँ, और बिल्कुल आपको सफल होकर ही छोड़ता आपको। हाँ, लेकिन मैं दूर सही, लेकिन शब्दों के माध्यम से आपको बिल्कुल संकेत दे रहा हूं बहुत अच्छे से। चलिए, नेट पूरा बचा कर रखा है क्लास के लिए। भावना शर्मा कह रही बहुत बढ़िया। फकीर की फाकी करे वो क्या है सर? हाँ, फिकर की जो फाकी करे, बिल्कुल। अरे काय की फिक्र करेंगे, है ना, हम तो देखिए तो सही, कई लोग हमारी फिक्र करते नजर आएंगे, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 59 आपके सामने, अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अधकचरा सामने दिख रहा है, इसलिए ध्यान देना, इस ऑप्शन की तरफ बढ़ना है, इधर नहीं जाएंगे। हाँ, अधकचरा, अध जला, हाँ अधमरा। हाँ, इसलिए हम तो कहते हैं कि लोग जब बीएड कर लेते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है तो वैसे अधमरे हो जाते। अरे क्यों होंगे हम अधमरे हैं? बीएड में जब सिलेक्शन हुआ था तो बहुत खुशी मनाई थी, घर वालों ने भी और हमने भी। लेकिन जब रीट में नहीं होता, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं होता, तो फिर मायूसी हो जाती है। आप सोचिए, हमें बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रूव करना है। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश, अधिकांश मित्र सही उत्तर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द आपको बताना है मित्रों। बहुत अच्छा प्रश्न है, तद्भव शब्द बताना है। अग्नि, ईख, दधि, नयन। चलिए, आपके कमेंट के आने की जो गति है वो भी बढ़ गई है, क्योंकि वीर रस का संचार आपके रक्त में हो रहा है। आपके रक्त के प्रवाह में जो गति है तीव्र हो गई है। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। चलिए, 59 का आपने बताया एक नहीं, अग्नि तो तत्सम ही है। आपको तद्भव शब्द बताना। अग्नि का आग होता है तद्भव, अग्नि तो तत्सम ही है। हाँ बिल्कुल। 59 नहीं, 60 का आपको बताना। 60 का 4 निकिता कह रही है। नहीं, नयन बिल्कुल तत्सम है। नयनाभिराम, बिल्कुल ये भी तत्सम ही है। हाँ, प्रभु मेघवाल बहुत स्वागत है। ऋतु वर्मा 4, ब्रजेश 1 बता रहे। देखिए, तद्भव शब्द कौन सा ऐसा पूछा है? अरे ईख तद्भव है। हाँ, इक्षु होता है। इक्षु पीसा जाता जब इक्षु दंड, बहती रस की धारा प्रचंड। रामधारी सिंह जी दिनकर, हाँ, श्री कृष्ण का दूत कार्य। पीसा जाता जब इक्षु दंड, बहती रस की धारा प्रचंड। तो इक्षु तत्सम है, दधि तत्सम है, नयन तत्सम है, अग्नि जो है वो तत्सम है, लेकिन ईख जो है वो तद्भव है मित्रों। बहुत बढ़िया।